हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो की तरफ चलते हैं। ना चाहता है इनसे मिलने के लिए, जहाँ वो पूछती है कैसा रहा तो वो कहता है किसी काम को भी नहीं रहा। वो मुझे अनाई करता रहता है, पता नहीं इसका मसला क्या है। तो उनका फ्रेंड जिनके साथ बैठा होता है वो उससे पूछता है कि कहीं वो तुम्हारी टाइप का तो नहीं। जिसमें वो कहता है वो मेरी टाइप का नहीं है, एकदम अनोइंग है, हर वक्त मुझे बॉदर करता रहता है, पता है इसका मसला क्या है। लेकिन अब मुझे वो इस जगह पे लेके गया है जो सबसे ज्यादा मुझे तंग करती है। और वो बताता है कि उसे जिम लेके गया था बात करने के लिए, जहाँ पे वो काफी टायर्ड फील करता है। और वो कहता है अब यहाँ पे आए हैं तो तुम यहीं पे बात कर लो, और अंदर चला जाता है बिना उसकी बात सुने। और वहाँ की जो रिसेप्शनिस्ट होती है वो फिर ऑफर देने लग जाती है, आपको ये ऑफर देंगे, आप मिस्टर लॉम के साथ हैं ना इस वजह से। और वो कहती है इसमें बुरी बात क्या है, वो होटल तो तुम्हें नहीं लेके गया ना। उसका फ्रेंड उसे बताता है कि तुम्हें नहीं पता, उसे जिम से सबसे ज्यादा नफरत है, क्योंकि उसका जो एक्स बॉयफ्रेंड था वो हर बार उसे वर्कआउट करने के लिए वहाँ पे लेके जाता था, और उसकी वजह से उसका कोच उसे बहुत ही तंग करता था और बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करवाता था, जिसकी वजह से इससे नफरत है जिम से। वो कहता है पता नहीं उसे कैसे पता चला कि मुझे जिम से नफरत है। पर आगे से इम कहती है क्या पता ये कोइंसिडेंस हो। और वो कहता है ये बिल्कुल भी कोइंसिडेंस नहीं है, मुझे तो लगता है वो मुझे बस अनाई करना चाहता है। तो उसे कहती है अब तुम क्या करोगे। तो वो कहता है उससे मुझे चैलेंज किया है, अब मैं ये पूरा करके रहूंगा और उसे दिखा दूंगा कि हम अच्छे वेडिंग प्लान कर सकते हैं। अब दिखाते हैं वो पहुंच जाता है जीवा के पास उसे बात करने के लिए, जहाँ पे उसे कहता है काफी सारी ऑप्शन देता है, पर आगे से कहती है मैं कोई भी डिसाइड नहीं कर पा रही, तुम लॉम से ही पूछो। जो भी वो बात कहता है उसमें वो कहती है मुझे नहीं पता, तुम लॉम से पूछो। और कहता है अगर तुम्हारा ग्रूम तुम्हारी वेडिंग ड्रेस डिसाइड करेगा तो वो भी तुम कहोगी कि वो डिसाइड करे। जिसमें वो कहती है हाँ। और वो काफी हैरान हो जाता है, ऑफिस वापस आता है और काफी गुस्से से अपना सर टेबल में मारता है। और हमें दिखाते हैं हमारा हैंडसम लड़का जो ऑफिस में जाता है, काम करता है, उसके बाद स्केटिंग करने के लिए आता है, जहाँ पे वो करने के बाद वो खड़ा होता है और उसे युवा की कॉल आती है जो कि बताती है कि मैं उससे मिली थी और मैं सब कुछ कह दिया कि तुम्हारे ऊपर मैं डिपेंड करता है कि जो तुम डिसाइड करो, इसे तंग करना बंद करो। और वो आगे से कहता है मैं उसे तंग नहीं कर रहा। वो कहती है अगर तुम इसी तरह से तंग करते रहे तो काफी नाराज हो जाएगा तुमसे, और अब तो पक्का वो रो रहा होगा। लेकिन वो कहता है वो क्राई भी नहीं है तो वो नहीं रोएगा, और अपना सर खुजाता है कॉल करने के बाद। हमें दिखाते हैं कि वो बैठा होता है और कह रहा होता है कि कोई भी चीज वो डिसाइड नहीं कर रहे, अब मैं क्या करूँ, और काफी परेशान हुआ बैठा होता है। इम उसके पास आती है और कहती है तुम अभी जिंदा हो क्या। तो आगे से वो कहता है मैं तो जिंदा हूँ, पर मुझे नहीं लगता वो शादी करेंगे, पता नहीं वो फिर हमारा टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हैं, कोई भी चीज वो डिसाइड नहीं कर पा रहे। तभी उसे मैसेज आता है लॉम का, जो कि उसे मिलने को कहता है कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। काफी खुश होता है, वो कहता है मैं फ्री हूँ। इम कहती है उसने तुम्हें जिम बुलाया ना फिर से, अब तुम शुक्र है कुछ तो हेल्थ का सोचने लग गए हो। लेकिन आगे से वो कहता है कि तुम्हारे पास बजट है मुझे जिम भेजने का, तो वो साफ साफ इनकार कर देती है और वहाँ से चला जाता है जिम में उससे मिलने के लिए। वो एक्सरसाइज कर रहा होता है तो वो इसकी बॉडी की तरफ ही देखा जा रहा होता है, और फिर कहता है आपने यहाँ पे मुझे बुलाया था वेडिंग की बात कर लें। इस पर वो कहता है मैं ये फिनिश कर लूँ और फिर बात करते हैं। वो सबकी तरफ देखता है, काफी टायर्ड हो जाता है क्योंकि सब एक्सरसाइज कर रहे होते हैं। तभी वहाँ का कोच आता है और उसे अप्रोच करता है कि आप लोगों के साथ आए हैं तो मैं आपको ऑफर दूंगा और आपको वर्कआउट करने के तरीके बताऊंगा और तुम काफी स्ट्रांग हो जाओगे। उसे टच करने लगता है तो लॉम जेलस होते हुए उसे कहता है जो मेरे वेडिंग प्लान से बात करनी है, और उसे खींच के वहाँ से लेके चला जाता है। और फिर उसे कहता है कि तुम जैसे हो तुम परफेक्ट हो, तुम्हें दूसरे लोगों की बात नहीं सुननी चाहिए, और उसका हाथ छोड़ देता है और कहता है तुम बहुत ही अनकंफर्टेबल लग रहे थे इसलिए मैंने तुम्हारी हेल्प की। जिसपे उसे थैंक यू बोलता है और कहता है तुम्हारा हाथ काफी ठंडा है, तुम्हारा हर वक्त ठंडा रहता है हाथ क्या, अभी तो तुम एक्सरसाइज करके आए हो। तो वो बताता है कि मेरा हर वक्त हाथ ठंडा रहता है। और उसे कहता है कि मिस जीवा ने होटल डिसाइड किया जो उनके घर के साथ है, तो आप वहाँ पे जाना पसंद करेंगे। तो कहता है जो भी तुम डिसाइड कर लो वही अच्छा रहेगा। जिसमें वो हैरान हो जाता है और कहता है मुझे तुम पे भरोसा है क्योंकि तुम बहुत अच्छा काम करते हो, इस बात पे मुझे तुम पे ट्रस्ट है कि तुम मेरी वेडिंग भी अच्छे से कर पाओगे। तो आगे से स्माइल करते हुए कहता है मैं आपकी वेडिंग ऐसे बनाऊंगा कि आप कभी नहीं भूल पाएंगे। जिसमें वो कहता है हाँ मुझे भरोसा है तुम पे कि तुम मेरी वेडिंग को यादगार बना दोगे। और उसके करीब आता है, फिर उसे कहता है मैंने तुम्हें फाइल्स ईमेल करनी थी लेकिन अभी वो कवर में पड़ी है तो मैं तुम्हें देता हूँ। अंदर जाता है जहाँ पे वो अपनी शर्ट उतार देता है, जिसकी तरफ वो देखते हुए पीठ पे कहता है काश मुझे कोई धक्का दे दे और मैं इसके पीठ में जाके लगूं, मैं पूरा हफ्ता कुछ भी नहीं मांगूंगा। तभी वो आके इसे रुक जाता है तो उसका सर उसके पीठ में लगता है और खुद लॉकर में लग जाता है पीछे हट के। वो टेंशन में उससे पूछता है तुम ठीक हो ना, तुम्हें ज्यादा तो नहीं लगी, तुम इस तरह से पीछे कैसे लग गए। तो कहता है तुम्हारी वजह से। लॉम कहता है मेरी गलती कैसे है, और वो उसके करीब आने लगता है। तो कहता है आप ये क्या कर रहे हैं मिस्टर लॉम, हम जिम में हैं इस टाइम पे। लेकिन उसके काफी करीब आ जाता है और उसके बाद वो पीछे हट के उसको फाइल देता है। ना आंखें बंद करके खड़ा होता है, उसे फाइल देता है तो वो कहता है तुम जिम के बारे में क्या बात कर रहे थे। लेकिन उसे कहता है कुछ भी नहीं और वहाँ से भाग लेता है। तो मैं बाहर आपको वेट कर रहा हूँ। पीछे से वो कहता है किसने कहा, उसे एक्सरसाइज से नफरत है
कितना तेज तो भागता है ये, बिल्कुल पहले की तरह, उससे ज्यादा था जहाँ पे उसने फर्स्ट टाइम उसे देखा था। उसने पाई की वेडिंग में उसे देखा था, जहाँ पे पाई से उसने पूछा था कि ये कौन है, तो उसने उसे बताया था कि ये मेरा वेडिंग प्लानर है नोआ, क्या तुम इसमें इंटरेस्टेड हो। जिसमें वो कहता नहीं, ये काफी अच्छा काम कर रहा है और मुझे काफी पसंद आया है इसका काम। वो उसे पूछता है तुम्हारी और युवा की शादी होने वाली है ना, तो मैं तुम्हें इंट्रोड्यूस करवाऊंगा। लेकिन तभी उसे इधर से गेस्ट बुला लेते हैं तो वो वहाँ से चला जाता है। वो उसकी तरफ ही देख रहा होता है और वो छुप छुप के खा भी रहा होता है, काम भी कर रहा होता है, जिसे देखकर वो काफी स्माइल करता है। दिखाते हैं रेस्टोरेंट में जहाँ पे बैठा था ना, वहाँ पे भी उसने इसे नोटिस किया था और इसी की तरफ ही देखे जा रहा था। युवा और वो दोनों गाड़ी में बैठे होते हैं, जहाँ पे युवा कहती है अगर तुम उसे पसंद करते हो तो तुम उसे बता क्यों नहीं देते, इस तरह से उसे तंग क्यों कर रहे हो, उसे गुस्सा क्यों दिला रहे हो। तो आगे से कहता है मैं तुमसे शादी करने वाला हूँ, तो बोले मैं उसे कैसे प्रपोज कर सकता हूँ। तो कहती है मैंने तुम्हें इजाजत दे दी है तो तुम कर सकते हो। और कहती है तुम उसे पसंद करते हो तो तुम्हें इसे बता देना चाहिए और ज्यादा टाइम नहीं लेना चाहिए। फिर वो कहते हैं लेकिन तुमने एक चीज से इनकार नहीं किया कि तुम उसे लाइक करते हो, जिस पे बस काफी शर्माता है। और वैसे कहती है अगर तुम उसे लाइक करते हो तो तुम्हें इसके पीछे जाना चाहिए, इसमें मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगी। वो आगे से कहता है ये प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि ग्रूम और वेडिंग प्लानर के दरमियान कुछ होना काफी इम्पॉसिबल लगता है। फिर वो कहती है देखते हैं इम्पॉसिबल होता है या फिर तुम उसे वाकई अप्रोच करते हो। और एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को दोबारा मत भूलना ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।